नंबर पर डायरेक्शन देना, सब एक साथ स्टार्ट करिए उसको। और जिसका माइक रीड होगा मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, इस वक्त मैं दहसर मोरी के पिंपरी गांव में हूं और यहां पर एक हादसा हो गया है। हादसा ऐसा हुआ है कि एक दीपक नाम का युवक है जो मटेरियल सप्लाई करता था बिल्डर को। बिल्डर का नाम है बबलू मुकीम, जो सिलभाटा पेट्रोल पंप के सामने इमारत बनाई गई है और इस इमारत में जो भी मटेरियल लगा, सीमेंट लगा, ईंट लगा, वो सप्लाई करने का काम दीपक करता था। तकरीबन उसने 200 लाख का मटेरियल दे दिया, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, ऐसा उसका कहना है। और वो इतना त्रस्त हो गया, इतना परेशान हो गया, इतना नर्वस हो गया पैसा न मिलने की वजह से कि उनको जो है दुकानदार को पैसा देना था, घर का खर्च चलाना था, दिवाली नजदीक थी और भी तमाम अखराजात थे। पैसा न मिलने से वो इतना नर्वस हो गया, परेशान हो गया और यहाँ तक कि कहना है कि वो बार बार फोन करता था, लेकिन जो बिल्डर है मुकीम, उसने अपना मोबाइल बंद कर देता था वो और जवाब नहीं देता था, जिससे वो त्रस्त होकर के उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमारे साथ में उनके भाई बैठे हैं। उसकी माँ देखे बिलक बिलक के रो रही है, अपने बेटे के गम में रो रही है कि किस तरीके से एक बिल्डर ने इनके जवान बेटे को जो है मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या शासन प्रशासन ऐसे लोगों पे गंभीर कार्रवाई करेगी? इनका यह भी कहना है कि एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार किया क्या आरोपी को? इन्वेस्टिगेशन चालू है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन चालू है, जांच कर रहे हैं आयोग और उम्मीद है कि जल्द ही बिल्डर की गिरफ्तारी हो जाएगी। फिलहाल ये पूरे घर में मातम पसरा हुआ है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या गुजर रही होगी उन लोगों के ऊपर, लेकिन एक बिल्डर को ये समझ में नहीं आता है कि हमने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी करोड़ों की, तो कम से कम जिसने सप्लाई किया है मटेरियल की, तो उसको तो वो पैसा दे दे। मी दीपक कडू, पिंपरी दहसर राहणारा वसीम आणि बबलू शिरफाट्याला नवीन पंप बनला आहे, पेट्रोल पंप, त्यासमोर त्यांची साईट चालू आहे। एक साईड त्यांची दोस्ती स्कूलच्या समोर चालू आहे। या दोघांना मला जाम सतवलं आहे। मला पैसे बाकी आहेत, आज देतो, उद्या देतो, 100 रुपये फोन केला तरी देत नाहीत। ह्याच्यामुळे मी माझं अंत करत आहे। प्लीज सहकार्य करा आणि माझ्यासारखा माणसाचा जीव गेला, अजून कोणाचा जीव जाऊ नये म्हणून मला मदत करा आणि माझ्या घरच्या लोकांना मदत करा। हे दोघं बी वसीम राहतो कोलीवाडा, आनंद कोलीवाडा मुंब्रा, आणि बबलू राहतो ग्रीन पार्क। त्याचा नंबर आहे बबलूचा 8689999554। हा बबलूचा नंबर आहे। आणि वसीम कोलीवाडात राहतो, त्याची रेड कलरची संटाफी आहे आणि बबलूची क्रिस्टा आहे सिल्वर कलरची। सीड फाट्यासमोर त्यांची साईट चालू आहे। माझे कमीत कमी 17,32,000 बाकी आहेत। आज देतो, उद्या येतो, आज उद्या 100 फोन केला, फोन उचलत नाहीत। त्याच्यामुळे ही वेळ माझ्यावरती आली आहे। कृपया करून असं कोणाचाही दुसऱ्याचा बळी जाऊ नये म्हणून मी हा व्हिडिओ टाकत आहे। प्लीज आणि मला सपोर्ट करा और हमारे घर से सपोर्ट करा। माजी, आपके बेटे ने जो आत्महत्या किया है उसका कारण क्या था? क्या वजह थी माजी आपके बेटे की आत्महत्या करने के पीछे? वो जबरदस्ती खेला नहीं है। 15-20 दिन हो गए टेंशन में था और बार बार बोल रहा था मेरे को फंसाया, मैं फंस गया, मेरे को फंसाया। और हम लोग बार बार उसको खाना खाने के लिए बोलते थे, खाना भी नहीं खाता था, सीधा आँख पर ऐसा देख के बात भी नहीं करता था, चुपचाप
बेडरूम में जाके बैठता तो था। किसने फंसाया? फंसाया उसके दो दोस्त ने फंसाया, वो बार बार उनका नाम लेता था। कौन था दोस्त? नाम? बबलू और दूसरा एक ये वसीम है। बबलू। हाँ, बार बार उनका नाम लेता था, तो भी कौन मैं बोली उसको। कौन है बबलू? बिल्डर है लगता है मुमरा का। अच्छा वो ज्यादा हमारे घर में ना मेरे को ऐसा काम धंधे का कुछ ज्यादा बताता नहीं है। अच्छा। लेकिन ये 15-20 दिन में टेंशन में था वो। अच्छा माँ जी अच्छा। जैसे आपने बताया टेंशन में था, तो आप लोगों से कुछ जिक्र किया था, किस हम बारे में लोग बोले जिक्र ना था? उसको, नहीं बोलता है खाली फंसा है। क्यों बचपन से हम लोग को ना उसने कभी हम लोग को अंदर की बात ऐसा ज्यादा हमको ये तकलीफ नहीं दी है। बात करता ही नहीं था। धंधे की बात ज्यादा, लेकिन वो टाइम में इतना टेंशन में था ना वो। तो कब सुसाइड किया? कब? कितना? 10 तारीख को उसने दोपहर 12 तारीख को को। सुबह गया, 12 तारीख को सुबह ये- के बाद हमको बाद में मालूम पड़ा। 12 अक्टूबर को। वो तो 10 माजी तारीख को किस घर लिए- से निकल गया। अच्छा। घर से निकला, हम्म। वो पैसा बोलता है फोन चालू कर दे, फोन बंद करके रखा था, साइलेंट फ्लाइट मोड पे रखा था उसने, किसने? मेरे भाई ने। अच्छा, अच्छा। दीपक कड़बू ने। अच्छा क्या नाम है अच्छा। आपके भाई का? दीपक कड़बू। दीपक। अच्छा, हाँ, हम कारण लोग क्या था? बोलते थे मतलब उसको क्या घर लेन का देन क्या फोन व्यवहार क्या था? लेके जाता उसका पैसा आने का था, जी। बबलू और वसीम है। हाँ। ये बबलू कौन ये बिल्डर है। मुकीम। बबलू बिल्डर, ये अपना सिलफाटा में मुकीम। एचपी पेट्रोल के मुकीम। सामने उसका बिल्डिंग का काम मुकीम चल रहा है। मुकीम बबलू। हाँ, तो उन लोग ने दोनों ने उसको पैसा देने के लिए बहुत ये सताया बहुत उसको। बहुत सता है। वो तो रात दिन वो टेंशन में रहता था। और मैं ना उसका बाप नहीं तो है, वो बचपन से गुजर किस चीज का गए। पैसा था जिसके लिए वो वो? माल वो सप्लाई माल करता है। इधर उधर डालता था वो वो बिल्डिंग की। सलिया Material, अच्छा, अच्छा, स्टील सलिया। स्टील है ना बिल्डिंग का, अच्छा। वो सप्लाई करता था उधर। पहले माल डालता था वो। अच्छा। हाँ, पहले वो उसने पेमेंट दिया बोलते, बाद में उसको इतना रखड़ा है पेमेंट के लिए। तो कितना पेमेंट इतना- रहा होगा तकरीबन? उसने बताया 17,32,000 करके बताया, इतना पेमेंट बाकी है उसका। अच्छा वो वीडियो में उसने मतलब ये किया है। अच्छा। कब से वीडियो व्यवहार निकाला बात चल रहा था यार? वो अभी हम लोग को इतना घर पे नहीं बताता था। अच्छा अच्छा। वो उसके काम पे से सुबह आता था, चले आता था, रात में आता था, ऐसा है। इस बारे में आप लोगों ने क्या कार्रवाई, क्या शिकायत की, क्या हम किया? लोग ने पुलिस कंप्लेंट की है उसका। FIR किया है? FIR किया है तो उसका। बबलू का नाम है उसमें? बबलू का नाम है, हाँ। वसीम का नाम है, अच्छा। उनका एक ही है। हम लोग ने पुलिस ने कार्रवाई की है भी? पुलिस का चालू है काम। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन चालू है उनको। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? मेरे लड़के ने अभी क्या किए है, अभी मेरा तो कुछ रहेगा ही नहीं। मैं तो अभी ऐसा जिंदगी में रह के भी मरेली जैसी है। मेरा जान जवान लड़का गया, मेरे को ज़्यादा उसकी कमाई नहीं चाहिए थी, लेकिन वो इतना तकलीफ में गया है ना, तो मेरे को उनसे न्याय चाहिए। वो जितना माल डाला किया पैसे के लिए किया है, वो सब तोड़ दे दो, बिल्डिंग तोड़ने को? बिल्डिंग तोड़ दे दो। हम लोग को न्याय चाहिए। और नहीं होएगा ना तो मैं खुद उनके नाम से, मैं खुद लड़का तो गया है, अभी मेरा आगे पीछे आदमी भी नहीं, आदमी के लिए रहने के लिए। मेरा आदमी तो बहुत साल हो गए गुजर के, तो मैं उनके नाम से मैं भी खुद मेरे लड़के के पीछे जाऊंगी, लेकिन उनको छोड़ूंगी नहीं। ये हम बात करते हैं, कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ जहां लोग दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, वहां पर ये माँ और उसके परिवार वाले गम में डूबे हुए हैं। इनके घर में मातम पसरा हुआ है। इनको क्या मालूम कि कैसे क्या दिवाली होती है। और अब आइए हम बात करते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं हमारे नेताजी, किस पार्टी से संबंधित है भाई? हम आज़ाद समाज पार्टी से हम। अच्छा, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जी। सुफियान मुकादम नाम है मेरा। जी, जी। और ये हमारे दोस्त है सिद्धू। अच्छा। कामले ये महाराष्ट्र पनवेल तालुका प्रेसिडेंट है। और मैं रायगढ़ प्रेसिडेंट हूँ। जी जी। एक्चुअली क्या हो गया कि पनवेल शहर या तो हमारे रायगढ़ एरिया में जो भी ऐसा कोई घटना घटती है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम जाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें और उनको न्याय दिलाए। वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या एक्सीडेंट से हो या तो कोई पुलिस कार्रवाई से रिलेटेड हो या तो महानगर पालिका से हो। तो ये जो माँ है और ये जो दो भाई हैं इनके, ये 12 तारीख को इनके भाई का और इनके बेटे का उन्होंने सुसाइड किया था पनवेल शहर में, हमारे इलाके में। तो 7-8 दिन तक मीन्स ये लोग बेचारे घूमते रहे, इनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये लोगों को ऐसा कहना है कि हम तक बात आई कि भाई ऐसा है कि एक लड़का सुसाइड किया है पर उसको अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। तो टाइगर पुलिस स्टेशन जो ये जो लड़का यहाँ पे दहीसर में रहते हैं, तो इनके हद में पड़ता है टाइगर पुलिस स्टेशन, बट इन्हें सुसाइड किया था पनवेल में। और इनका जो व्यवहार हुआ था वो व्यवहार था इनका यहाँ के बिल्डर के साथ था।
तो जब मैं इनके पास गया तो ये बहुत बिलक बिलक के रो रही थी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको सहायता करना, इनकी हेल्प करना। तो हमने वहाँ पे जाकर हम दोनों ने डीसीपी ऑफिस और हमारे जो सीनियर PI साहब है हमारे जो पनवेल शहर पुलिस स्टेशन, वहाँ पे हमने बात भी की कि भाई ये जो घटना घटी है ये पनवेल शहर के पनवेल हद में हुई है। तो उन्होंने हमसे कहा था कि लेकिन वो रहते वहाँ पर है, फिर भी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इसकी FIR लेने तक की, क्योंकि यहाँ की पुलिस भी उनकी FIR नहीं ले रही थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इसमें दोषी है, जिसने ये लड़के को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो सुसाइड कर ले, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम जितनी मेहनत की है इन माँ के लिए, बस ये माँ का रोना देख के हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। और आज़ाद समाज पार्टी हमेशा इनके साथ है। और जो दोषी इसमें है, जिसने ये किया है बुरा काम, इसको अंत तक इसके पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और प्रशासन से ये मांग है कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इनके जो साइट चल रहे हैं, ये साइट को सबको सील कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये साइट्स के चक्कर में, इनके कमाने के चक्कर में कोई गरीबों की ऐसी जान ना जाए। कोई वसीम नाम का लड़का है और एक गुड्डू, बबलू करके, और एक वसीम, वो वीडियो इन्होंने हमको दिखाया था कि भाई ये लड़का इसने ऐसे हमारे साथ किया और हमारे बेटे को इतना मजबूर किया कि उसने वहाँ पे होटल में आके रूम लेके वहाँ पे सुसाइड किया के, ठीक है। तो इनके ऊपर ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करो कि आगे कोई भी गरीब लड़का ऐसा ना करे। अब ये लड़का मटेरियल सप्लाई करता था, सोचो ये मटेरियल सप्लाई करेगा, 20 लाख रुपए का अगर मटेरियल देगा तो इसको मिलेंगे, उसमें कितने मिल के मिलेंगे 30,000 40,000 रुपये, जो इतना मेहनत कर। और ये जो हरामखोर होते हैं, जो खाने वाले, जो ऐसा गरीबों का पैसा लूटने वाले, और अगर ये ऐसा गरीबों का पैसा लूटेंगे तो फिर गरीब जा नहीं देगा, दूसरा क्या करेगा। अब उसने माल भी तो कहीं से उधार ही लाया होगा ना। अब जो सामने वाला जो सप्लायर है, जिसने इसको माल दिया होगा, तो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अब वो प्रेशर के चक्कर में इनको थोड़ी बताएगा कि भाई मेरे पर इतना प्रेशर आ रहा है, मैं इतना टेंशन में हूँ। वो इनको फ़ोन कर रहा है और ये उसका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे, उसको भगा रहे, दौड़ा रहे। गलत बात है जो इसके साथ किया है इन लोगों ने, इसका सख्त से सख्त कार्रवाई करो और इनको न्याय दिलाओ। और अगर ऐसा न होता है तो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इनके साथ है और हम यहाँ पे बहुत बड़ा मोर्चा निकालेंगे और फिर प्रशासन को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो हम मांग करते हैं यहाँ के कमिश्नर साहब से, DCP साहब से और मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन करते हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम इनके साथ 8-10 दिन से लगातार भाग रहे हैं, लेकिन आज तक मुझको भी ऐसा नहीं लगा। अब पुलिस को और प्रशासन को ये इंतजार कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाले भीम आर्मी का, उसके बाद में शायद इनको न्याय मिलेगा, ठीक है। मामला चल रहे हैं, FIR, उन्होंने सुसाइड कर लिया, FIR हो गया और अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। गंभीर कार्रवाई सिर्फ टाला जा रहा है कि जांच हो रही है। तो अगर पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप लोग कौन सा एक्शन लेंगे, क्या करेंगे आगे? आज़ाद समाज पार्टी पनवेल में हमारे दायरे में हादसा हुआ है और मैं वहाँ का प्रेसिडेंट होने के नाते ये जो मसला हुआ हमारे दायरे में हुआ है। तो ये माँ जिनके घर में आज इतना बड़ा मातम हुआ है, दिवाली के ऐसे मौके पर सब घर में दिवाली मना रहे हैं और इस वक्त इस घर में मातम छाया हुआ है। इस माँ की हालत आप देख रहे हो। तो हमारा कहना इतना ही है, यहाँ पर मुमरा जो भी बिल्डर लॉबी है, यहाँ पे जो गुंडे, जो प्रशासन जो कर रहे हैं ऐसे गरीबों को पैसा लेने का और सही वक्त पर उनको पैसा ना देने का और उनको इस कदर मजबूर करने का क्यों अपनी जान तक दे दे, और यही यहाँ पर हुआ है और ये अन्याय है। और ये जो करने वाले हैं, ये कोई भी हो, यहाँ पर जाति धर्म देखकर न्याय नहीं होता है। यहाँ पर जो भी समाज के हो, जो भी धर्म के हो, उनके ऊपर कानूनन हम कार्रवाई करने लगाएंगे। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो प्रशासन को जवाब देना है हम दे देंगे। और ये दिखा, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब का कानून है और बाबा साहब के कानून से देश चल रहा है। हमको अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी आता है और हमको न्याय मांगना भी आता है। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, इतना इस माँ को हम न्याय दिलाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। हम संविधान को हाथ में लेना नहीं चाहते। अगर सरकार इन्हें न्याय देने के लिए इंतजार कराती है, इनको भगाती है, दूर करती है, तो फिर हम संविधान हाथ में लेकर इनको न्याय दिलाने की हमें ताकत रखते हैं। तो जितने भी ये मुमकिन बिल्डर, नाम क्या होगा, मुकिम बिल्डर, जितने भी उसकी साइड है, मुकिम और वसीम, जितने भी इसकी साइड है, सरकार से पहले हमारा निवेदन रहेगा कि उसको सील किया जाए, क्योंकि उनका पैसा उस बिल्डिंग में लगा हुआ है, उनके पसीने का पैसा उस बिल्डिंग में लगा हुआ है और वो हराम का पैसा लेकर वो बिल्डिंग हम लोग चलाने देंगे नहीं। वो जो भी है आरोपी, जल्द से जल्द हम उसके पीछे पुलिस को बोलेंगे कार्रवाई उनको ताबड़तोब हो और उनको अटक और जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस माँ को न्याय मिले। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी उनके साथ हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। जय हिंद।